के लिए लड़ते हैं। आज इस देश में लड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों हो गया मैं बताता हूँ। आज जब सुबह मेरा वीडियो आया कि भाई मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, तो पता है लोगों के मुझे कैसे मैसेजेज आए, बड़े बड़े लोगों के, कह रहे क्यों जा रहे हैं, ये तो फंडेड है। आपके सामने भी आया है। क्या इस देश में बेरोजगार आज उस स्थिति में है महंगाई के दौर में कि यहाँ 4 दिन बैठ सके? है क्या उस स्थिति में? नहीं। क्या किसी आंदोलन का पर्पज ना जान करके ये जानना या बताना या इसको खत्म कर देना कि ये फंडेड है, क्या हो गया? क्या करेंगे? ये कितने दिन से अपने पास से चलाएंगे? आप सबको ये व्यवस्था देना कैसे संभव हो पाएगा? तो आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि आम आदमी की बी टीम है। और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है? और हम सबने सुना राघव चड्ढा के मुंह से कि ए टीम किसकी है? यहाँ पे आकर के मैं ऐसे लोगों से भी सवाल करना चाहता हूँ आपको, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे किसी के पिताजी की कल उन पे अटैक हो गया। आज हर आंदोलन में ये डर है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आएंगे जो ये काम करेंगे ताकि आंदोलन का मूल जो है वो दब जाए। ये हर आंदोलन का डर है। और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप इसी डर को क्यों दिखा रहे हैं? आज आप ट्विटर खोलिए तो उसमें क्या दिखाया जाएगा? एक लड़के को, मीडिया से मेरा मतलब यूट्यूब मीडिया से भी ये पकड़ लेंगे, इसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि ये अनपढ़ है, लेकिन इसको अपना इलाज तो कराना है ना, तो ये चाहता है देश में अच्छे डॉक्टर बने। इसको नीट की फुल फॉर्म पता है नहीं पता? अगर ये मीडिया उस वक्त होती तो शायद देश को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी, उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन में अगर आप लोगों के मुंह पे माइक लगा के पूछते, कहते फ्रीडम की फुल फॉर्म बताओ, फ्रीडम के बाद फायदा क्या होता, तो लोग शायद माइक पे बोल नहीं सकते, तब तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। क्या हर एक ये जो नीट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीट एक रिसेंट में हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो आवाज इन्होंने उठाई है या आप लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये 5-7 सालों का गुस्सा है जो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए। नीट का पेपर ठीक से हो इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? पेपर लीक तो उद्योग है, इससे हमें फायदा हो रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। आप बताइए, आपने कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को सुना है? क्या बात है, सुना है? आप कहेंगे उनको खुद ही नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ठीक हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो क्या ये नेतृत्व पे सवाल खड़े नहीं करते? कि आप किसी को भी उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं। गांजा पी के आता हो। क्या शिक्षा मंत्री को शिक्षित नहीं होना चाहिए? एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम। उसको पीएचडी कर लेना चाहिए। नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि ना तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था से उनको कोई मतलब है। आप बताइए, आपने कल परसों सुना होगा उड़ीसा में 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों की किताब में 1678 बड़ी गलतियां पाई गई। यार, इन लोगों ने बेसिक शिक्षा जो होती थी 1 से प्राइमरी स्कूल की, जिसमें हम भी पढ़ के निकले हैं, उसके तमाम हजारों स्कूल बंद कर दिए कि बच्चे नहीं आते। ये कहते, इनके खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 9806 स्कूलों में 1 शिक्षक है। आप कौन सा भारत बनाएंगे? अब आप में से ही आपके जैसे तमाम लोग ये आवाज उठाते, पहले भी ऐसे होता था। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी न्याय व्यवस्था में खड़ा हुआ चोर, जब उससे पूछा जाएगा चोरी क्यों की, तो कहेगा 5 साल से कर रहा हूं। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बताओ, आप 5 साल से कर रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कौन सा लॉजिक है कि पहले भी ऐसा होता था?
अगर पहले भी ऐसा होता था, 70 सालों में देश को लूटा गया था, मैंने सब कुछ मान लिया, उसी दर्द को तो खत्म करने के लिए हमने आपको चुना था बिल्कुल कि सर। आप आओगे और हमारे इन दर्दों को खत्म कर दोगे। क्योंकि विपक्ष में बैठ के आपने इतनी खूबसूरत बातें की, महंगाई पे आप बोलते थे, पेपर लीक को उद्योग आप बताते थे, और आज जब आपके हाथ में सब कुछ सही करना है तो आप मूक बने बैठे हैं। उस 45 मिनट में जब प्रधानमंत्री जी खाली थे तब तो बच्चों का दर्द बयां कर देते। हमने तो कभी मन की बात में युवाओं की बात नहीं सुनी, हमने तो कभी परीक्षा की चर्चा में असली मुद्दों की बात नहीं सुनी। किसको पड़ी है यहाँ कि ये पसीने में लथपथ होकर के आप या हम यहाँ आके चीख रहे, किसको पड़ी है? अगर सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ क्यों आते? और आप कह देते हो कि ये बी टीम है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये आंदोलन जानबूझ के कराए जा रहे हैं, किसी को नहीं पड़ी साहब। ये दर्द है हमारा, हमें मालूम। हर जगह नीट का पेपर लीक कर देंगे, 25 बच्चे मर गए। साकेत के होटल में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। लाइब्रेरी में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। मजाक चल रहा है क्या देश में? बीएड का पेपर देने गए लोग बाहर फोटो स्टेट कराने आए, जहां खड़े थे गड्ढे में गिर गए, गटर में। ये देश सुधारने आए थे आप? और सबसे कमाल की बात यह है कि आप जिस राम की बात करते हैं उसके चरित्र से आपने कुछ नहीं सीखा। निकल के लोगों का दर्द दुख सुनते थे, आलोचना सुनते थे कि प्रजा क्यों उससे खुश नहीं है, और आप उस आवाज को खत्म करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत बड़े ज्ञानी बने हुए हैं और जो इस आंदोलन की सिर्फ कमियों को निकाल के बता रहे हैं, जैसे आज तुम ये कहते हो ना कि 70 सालों में देश पीछे चला गया, आगे आने वाले वक्त में हम कहेंगे कि 100 सालों में भी देश बहुत पीछे चला गया। 1980 में हमसे पीछे था और आज देख लीजिए कहां पहुंच गया। मैं ये कहता हूं कि 2014 से पहले कोई विश्वगुरु नहीं बोलता था अपने आप को। 2014 से पहले कोई नहीं कहता था कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। ये सब तो सपने आपने हमें दिखाए, और अब आप कह रहे हैं उससे पहले ऐसा होता था इसलिए आप भी ऐसा करोगे। क्यों भाई? ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, हम सबका है। कल आपने सुना होगा कि एक सीएम है एमपी के मोहन यादव जी सर। उनकी संपत्ति कई गुना हो गई है। 168। सोचिए इस देश में इतनी सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं कि अधिकारी जमीन खरीदते हैं, वो जमीन रातों रात 3200 करोड़ की हो जाती है। अब बताइए जो बैठे लोग सत्ता में, उनको तो सब कुछ पता है, अगर वो इस तरीके से देश कब जाएंगे तो हमारे आपके लिए बचेगा क्या? हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा क्या? कुछ नहीं। यहाँ तो अमीर और अमीर होता जा रहा है। सब कुछ 2 आदमी ले लेंगे, अडानी और अंबानी, हमारे आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। और उसके बाद अगर आप आवाज उठाएंगे, आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबाने के लिए डिफेमेशन किए जाए। पिछले 1 हफ्ते में मेरे ऊपर 2 डिफेमेशन केस हुए। मैंने खाली इतना बताया था कि फ्रोजन फूड का दौर चल रहा है, आपको 3-3, 4-4 महीने पुराना खाना खिलाया जा रहा है रेस्टोरेंट से, और वो खाना खा करके आप बीमार पड़ेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में आपको हालात पता है क्या है। भाई एक बात बताइए, आप विकसित बनने की बात करते हैं, विकसित बनने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सबसे जरूरी चीजें हैं या नहीं? आज आपको यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। पिछले 3 महीने की खबरें सुनाऊं तो आप कहेंगे कि एमपी में HIV का ब्लड चढ़ा दिया गया लोगों को। ये भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। अभी कुछ दिन पहले 5 गर्भवती महिलाएं मर गई, इंजेक्शन में पानी डाल के चढ़ा दिया गया। सोचिए अभी ये खबरें कम हैं, जब ये नीट पेपर लीक से डॉक्टर पहुंचेंगे ना, नीट पेपर लीक से, तब आप ऐसी रोज खबरें सुनेंगे कि फला डॉक्टर ने 1 किडनी निकाल ली, फला ने 2 निकाल ली। तो ये जो देख पा रहे हैं, मैं यहाँ आया भी इसीलिए हूँ कि बताने की जिस पेपर लीक को हम बहुत छोटा समझ रहे हैं कि
क्या कहा जाएगा, नीट में 22-23 लाख लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन इस सिस्टम से अगर नकली डॉक्टर पैदा हो, इस सिस्टम से नकली इंजीनियर, ये खबरें हमारे आपके सामने आ रही है लगातार कि पुल गिर गया तो किसी नकली इंजीनियर नहीं बनाया होगा, सही बात, तभी गिर गया। कोई पैसे देके। अब नकली पुलिस आएंगी क्योंकि एसएससी के एग्जाम में धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है, तो नकली पुलिस भी आएंगी। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं? पुलिस तो नकली आज है इन्होंने यहाँ कहा कि इतनी बड़ी भीड़ में पुलिस ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि हमने पुलिस व्यवस्था को कमजोर बना दिया, हमने ध्यान नहीं रखा अपने देश की पुलिस का। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ध्यान रखना, किसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे इतने लोगों के बीच में बड़ा पुलिस फोर्स हो और वो सब आपका ध्यान रखे? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार किस पे चली गई? आउटसोर्सिंग पे। 4 साल के लिए आपको आर्मी में सेवा देंगे का मौका मिलेगा। अग्निवीर आपने सुना होगा जी बिल्कुल। आपको रोजगार मेले का सच पता है क्या है? रोजगार मेले में रिपीटेडली सेम लोगों को, ऐसे में तमाम प्रूफ अभी आकर के यूट्यूब पे दिखाऊंगा, अभी सेम लोगों को जिसको पिछले साल मिला था, वो जो पत्र देते हैं प्रधानमंत्री जी, सेम आदमी को इस साल भी मिला है। क्या दिखता है? रोजगार मेले में इतने लोगों को तो रोजगार दिया जा रहा है। और लोग किनके थे? यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी चल रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट कौन उठाएगा? गुजरात के कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, उनको सरकार से 25,000 मिलेगा और वो आप तक कितना पहुंचेगा? 15,000। उस केस में क्या होता है आपने देखा होगा, कितने लेबर आंदोलन हुआ नोएडा में। क्यों हुआ था? कि ठेकेदार बीच में कमीशन बहुत खा रहा है। और मुझे मोदी जी की 2014 की बात याद आती है, वो कहते थे कट कमीशन, करप्शन से देश घिरा हुआ है, हम इसे मिटा देंगे। भाइयों बहनों से ज्यादा कहते थे मित्रों। और उनके मित्रों में वो इमोशन था कि उस मित्रों से हमने उसे मित्र समझ लिया। और आज जब ये दुख और बेचैनी अंदर है, तब याद आता है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। ये जो पेपर लीक चल रहा है, ये पेपर लीक एक बड़ा शब्द है, लेकिन पेपर लीक, जो लोग यहाँ पे काफी बुजुर्ग भी आए हैं जिनको पता ही नहीं होगा, सिर्फ देखने आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक उद्योग है क्यों। आप मुझे एक बात बताइए, एक परीक्षा में आपको 100 प्रश्न पूछने और आपको पूरा 1 साल मिलता है, क्या आप वो 100 प्रश्न सही नहीं बना सकते? बना सकते। आप जानबूझ के एक पेपर में 100 में से 20, 25, 30 तक सवाल गलत पूछते हैं और आप कहते हैं कि हर गलत सवाल पे जो बच्चा पेपर देगा उसको एक सवाल पे 100 रुपए देना होगा। आप सोचिए, ये एक बच्चे से 3-3 हजार रुपए वसूल रहे हैं। इन्होंने इस एग्जाम सिस्टम को धंधा बना दिया। यहाँ पे जो हमारे पुलिस मित्र या CISF या BISF वाले जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं, उनको मालूम होगा कि कितना दर्द झेल के उनको ये वर्दी मिली, जबकि वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन हर बार सिस्टम की खामियों के चलते नहीं पहुंच पा रहे थे। इस देश का युवा इस देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन आप अगर उसे मौका नहीं देंगे, मौका किसको मिल रहा है? इसके अपने लोगों को मौका मिल रहा है। 15,000 वैकेंसी में पता ही नहीं चलता कि कौन 15,000 लोग सेलेक्ट हुए। हमने कभी, आज सोचिए, मैं जब यहाँ स्टेज पे आ रहा था, मुझे बोला गया कि पहली लाइन यहाँ से शुरू करिएगा कि मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूँ। क्यों कहना पड़ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आप कह देंगे ये राजनीति हो रही है यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं पेपर लीक उद्योग को बंद करने के लिए राजनीति हो रही है, तो सही काम के लिए हो रही है? क्या बात है? क्या गलत काम के लिए हो रही है? राजनीति क्यों नहीं हो रही? आज अस्पतालों की हालत ये है, आप में से कितने लोग इस बात को रिलेट करेंगे कि जब आपके घर में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो फाइनल ये कह दिया जाता है कि अब इसको दिल्ली रेफर करो, एम्स में, कह दिया जाता है ना। क्या हम आजादी के 75 साल बाद, जिसको अमृत काल कहा जा रहा है, उसमें एक हॉस्पिटल ही बना पाए ऐसा कि अब एम्स दिल्ली चले जाइए? दिल्ली एम्स की हालत पता है आपको क्या है? सुबह 3 बजे से लाइन लगती है और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। आप लोग कितने लोग नेहरू बिहार में रहते होंगे? कोई रहता है? गांधी बिहार में रहते हैं? आप मुझे बताइए, अगर उसकी किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो बचना मुश्किल है? मुश्किल।
कोई नहीं बचे। कोई नहीं रास्ता आप भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं और आप दिल्ली के एक कोने को विकसित नहीं बना पा रहे। अगर मुझे यहां से चंडीगढ़ जाना है और उस रास्ते में पानीपत आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि मैंने गलत रास्ता पकड़ा। ये विकसित भारत का रास्ता हो ही नहीं सकता। आज से 15 साल पहले धनिये में एक महक आती थी, अदरक में एक महक आती थी, आज वो महक खत्म हो गई है, आज नहीं आती। क्यों? क्योंकि अदरक धनिया ये सब कुछ नकली बिक रहा है, सब कुछ एडल्ट्रेटेड है, केमिकल मिलाए जा रहे। खाना आप खराब खाएंगे बाहर, रेस्टोरेंट में जो खाना मिल रहा है वो 2-2, 3-3 महीने पुराना है। पीछे जामा मस्जिद में कंपनियां मशीन से खाना बना रही है, वहीं से आता है, फ्रोजन होकर। आप बीमार हो जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा आपकी कमजोर है, आपको हॉस्पिटल व्यवस्था सही नहीं मिल रही, जिन बिल्डिंग्स में आप पढ़ने जा रहे हैं वो आग लग जा रही है। फिर सरकार क्या करती है? उसके बाद कमेटी बना दी है। अभी साकेत के जब मालवीय नगर में आग लगी थी, 15 दिन तो हो गए ना, क्या आया कमेटी का रिजल्ट? कमेटी तो सीसेट को लेकर भी बनी थी और उसने कहा था कि सीसेट नहीं होना चाहिए। तो ये सब कमेटी बनाना, एयरफोर्स से पेपर ले जाना, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो। सरकार की मंशा में कहीं ये नहीं दिख रहा कि हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आप बताइए, अगर ये स्कूल व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो इनके ही मंत्री राजनाथ सिंह साहब रक्षा मंत्री हैं, वो प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने क्यों पहुंच रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 12th करके आए हैं, आज भी बच्चा IIT कानपुर ही क्यों जाना चाहता है, पटना क्यों नहीं? IIT पटना नहीं जाना चाहता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो IIT पुराने थे, आज तो आप कहते हो डिजिटल इंडिया ऐसा, विश्वगुरु इंडिया ऐसा, आत्मनिर्भर इंडिया ऐसा, तो क्या उस दौर में आप नए IIT पुराने से बेहतर नहीं बना पाए? क्यों भाई? आज 2-2.5 करोड़ लोग 12th पास करके निकल रहे हैं। सोचिए, इन लोगों को पता चल रहा है, तो इन 18, 19 साल के लोगों को जब ये पता चल रहा है कि 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना, CAG रिपोर्ट कहती है ये। आपको पता है विकास कौशल योजना किसके तहत चलती है? स्किल डालने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं पता, सोचिए। ये भी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की थी। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी थी कि एजुकेशन में कैसे स्किल डाला जाए, और क्या कमाल का स्किल डाला कि उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला। आप एक आदमी मुझे बताइए जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब पढ़े लिखे लोग कम हैं। अरे भाई, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं ठीक से निभा रहे। वो रेल मंत्री तो IAS है, आज तक रेल लाइन पे नहीं आ पाई, आए दिन घटना आ जाती है। ये जो चल रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, तो लोग कहते क्या हो जाएगा इस इस्तीफा देने से? हाँ, सही बात। अगर आप ये सोच बना लेंगे ना कि क्या हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं है, किसी से कुछ नहीं होगा। नीट पेपर देने से ही क्या हो जाएगा? डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बनने से ही क्या हो जाएगा? 10 साल नौकरी कर लेंगे। नौकरी करने से क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। एक दिन तो आपको चले ही जाना, यही सोच लीजिए। जब कुछ नहीं होगा किसी चीज से, अगर किसी चीज से कुछ होगा ही नहीं, ये सोच लिया जाए। भाई, आज हम कहते हैं ना कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आवाज कौन नहीं उठाता? सोच किसकी खत्म हो जाती है? जो मर जाता है, जमीन खत्म हो जाता है, जिसका जमीन खत्म नहीं, जिसकी सांसें नहीं रहती। हमारी सांसें हम बोलेंगे, जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया, नहीं आएंगे बिजनेसमैन। उनको पता है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है। सरकार ED और CBI छोड़ देगी, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे नेता आने से डरते हैं कि इनका प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में कोई भी नेता आ जाए तो ये कह दिया जाएगा, चलो ये इस पार्टी के लिए हो रहा है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं होता। जब मैं भी आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कई सारी चीजें दी कि साहब इन चीजों पे बोलना। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, पता है कि अब क्यों जा रहे हो, आंदोलन में दम नहीं है। मैंने कहा तभी तो मेरा फर्ज है कि मैं दम डालूंगा।
कि अगर युवाओं की बात हो रही है, अगर मुद्दों की बात हो रही है, अगर उन चीजों की बात हो रही है जो देश का भविष्य है, जिससे भारत एक विकसित नेशन बने, राष्ट्र का निर्माण हो। आज लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये जेन जी जनरेशन आ गई, अजीबो गरीब करती है। ये वो जनरेशन आपको अजीबो गरीब लगती है। और ब्लिंकिट कैसा लगता है? 8 मिनट में नारियल का पानी आपके सर के ऊपर फेंक के मार देता है, वो आपको एक्सेप्टेड है। मतलब आप इस जनरेशन की अच्छी चीजों को स्वीकार करेंगे नहीं, और ये जनरेशन में आपको कमियां दिख रही हैं। अरे इसका अंदाज है ऐसे, इसका अंदाज है इस तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने आप को। अच्छी बात है, आज से पहले आंदोलन होते थे तो वही लोग पहुंचते थे जो प्रभावित होते थे। मैं खुश हूं इस जनरेशन से कि जो प्रभावित नहीं है, लेकिन उतना दूर का सोच पा रही है कि कल को हमारे लिए भी दिक्कतें होंगी। तो ये अच्छी बात है, ये खूबसूरती है इस आंदोलन की। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बात की जनरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग एक वीडियो जारी कर देंगे कि ये एलजीबीटी आंदोलन में क्यों आ गए, देश के नागरिक नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं होंगे वो? हर कोई, किसी को होना चाहिए आंदोलन का हिस्सा, वो क्यों नहीं होंगे? अब इनको ही देख लीजिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोबाइल कल्चर। थोड़ा पानी वानी पी लेंगे, थोड़ा अभी बोलेंगे, 10-15 मिनट है अपने पास आराम से, क्योंकि बहुत चीजों पे बात करें। मैं चाहता हूं कि इस